तुला राशि और तुला लग्न वाले जातकों के लिए अब एक ऐसा समय आ चुका है जिसका आपने कभी सिर्फ सपना देखा होगा और वो हकीकत बनने को तैयार है। वो सारी मुश्किलें, परेशानियां और रुकावटें जो अब तक आपको बार बार रोक रही थीं, अब एक एक करके दूर होती नजर आएंगी। पिछले काफ़ी समय से जिस भी वजह से आप दुखी थे, चाहे वो शत्रु हो, प्रतिद्वंदी हो या कोई और जो आपके हर कदम पर अड़चने डालता रहा हो, उन सभी का असर अब खत्म होने वाला है। ऐसा लगता है जैसे आपकी मेहनत को नज़रअंदाज करके दूसरों ने आपके रास्ते में कांटे बिछाने की पूरी कोशिश की हो, लेकिन अब वो कांटे खुद ब खुद हटते जा रहे हैं। बिजनेस में बढ़ती प्रतियोगिता हो या किसी एग्जाम में मिली असफलता, आपको कई बार ऐसा लगा होगा कि आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन अब आपकी किस्मत नया मोड़ लेने को तैयार है। चाहे करियर की होड़ हो या मनचाही कंपनी में नौकरी का सपना, अब आप उस मुकाम तक पहुंचने वाले हैं जहां सफलता खुद आपका स्वागत करेगी। अगर आप व्यापार कर रहे थे तो ये दौर कुछ ऐसा था जब आपके प्रतियोगी ने आपका जीना दुश्वार कर दिया और आप अपनी उम्मीदों के मुताबिक मुनाफा नहीं कमा पाए। उम्मीद थी कि कारोबार ऊंचाइयां छुएगा, लेकिन धन की राह में एक के बाद एक अड़चने आती गईं और हालात ने आपको हताश कर दिया। पैसे के मामलों में उलझने और अड़चने इतनी बढ़ गईं कि आप खुद भी नहीं समझ पाए कि कहाँ से पैसा आएगा और कैसे हालात संभालेंगे। कभी लगने लगा कि नौकरी में अब सब कुछ सेट हो जाएगा, प्रमोशन मिलेगा, स्टेटस बनेगा या मनपसंद कंपनी में काम करने का मौका मिलेगा, इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। तो कभी लगा कि रुका हुआ पैसा हाथ लग जाएगा, पेमेंट मिल जाएगा या व्यापार में कोई बड़ा मुनाफा होने वाला है। लेकिन जैसे ही भरोसा मजबूत होने लगा, वैसे ही सब कुछ गड़बड़ हो गया और हर बार कोई ना कोई पेच फंसता गया। जो चीज़ें आंखों के सामने चमक रही थीं वही हाथ से फिसलती गईं और भ्रम की एक ऐसी चादर बुन गई कि लगता था जैसे हर तरफ साजिशें ही साजिशें हैं और दुश्मन हमारे खिलाफ हर वक्त कोई न कोई जाल बुन रहा है। कभी लगता था कि शत्रु कुछ ऐसा कर देगा जिससे आपका सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। कहीं कोई बीमारी आपको घेर न ले, कहीं ये समस्या आपके लिए बड़ी ना बन जाए या आपके परिवार पर कोई विपत्ति न टूट पड़े। ऐसी डर और चिंता की भावनाएं लगातार मन में घर किए हुए थी। ये सब एक ग्रह के कारण था और वो ग्रह था राहु देव, जो तुला राशि और तुला लग्न वालों के लिए काफी समय से छठे भाव में गोचर कर रहे थे। छठे भाव में उनका ये गोचर आपके धन भाव को प्रभावित करता रहा, क्योंकि राहु जल तत्व राशि में गोचर कर रहा था, जिससे आपके आर्थिक मामलों में उथल पुथल मच गई। दूसरी ओर राहु कर्म क्षेत्र में भी गोचर कर रहे थे, जिससे वहां राजनीति, कूटनीति और विरोधी तत्व हावी हो गए और उन्होंने आपके लिए परेशानियां खड़ी कर दी। कुल मिलाकर राहुदेव ने आपके जीवन में एक ऐसी उलझन और अव्यवस्था पैदा कर दी जिससे आप बार बार घबराते रहे और हर काम में बेवजह की रुकावटें महसूस करते रहे। राहुदेव ने धन के मामले में आपके लिए भ्रम की चादर बुन दी, जिससे आपने गलत फैसले लेकर कहीं न कहीं ऐसे निवेश कर दिए जिनका कोई ठिकाना नहीं था। इसी भ्रम ने आपके खिलाफ शत्रुओं की फौज खड़ी कर दी और प्रतियोगिता के मैदान में आपको ऐसे उतार दिया जैसे खुद को साबित करने की होड़ हो, पर जीत की राह मुश्किल ही होती चली गई। ये सब राहु के छठे भाव में बैठे बैठे आपकी राशि पर अपनी चालें चलने का असर था। हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि छठे भाव में राहु शत्रुहंता बनता है, यानी शत्रुओं को मारकर आपको राहत देता है, लेकिन इस बार राहु जल तत्व राशि में था, जो तुला राशि और तुला लग्न वालों के लिए धन और कर्म क्षेत्र में असर डालता रहा। इस वजह से जहां एक ओर उसने कुछ शत्रुओं को निस्तेज किया, वहीं दूसरी ओर आपको अनेकों बार परेशान भी किया। और राहु की दृष्टि भले ही न होती हो, लेकिन उसका तत्व प्रभाव आपको कमजोर करता गया। जब राहु जल तत्व राशि में गोचर कर रहा था, तब उसने तुला जातकों के दूसरे भाव और कर्म क्षेत्र में भी पानी के जरिए समस्याएं खड़ी कर दी। लेकिन अब राहु ने राशि बदल ली है और जैसा मैंने हमेशा कहा है, ज्योतिष का एक थंब रूल यही है कि राहु जिस घर से निकल जाता है उस घर के शत्रु भी कमजोर पड़ जाते हैं। इसका मतलब है कि अब वो शत्रु जो बार बार आपको घेर रहे थे, आपकी राह में अड़चने डाल रहे थे, अब उतने प्रभावी नहीं रहेंगे। कंपटीशन में अब वो टफनेस नहीं दिखेगी और शत्रु भी शांत हो जाएंगे। जो प्रमोशन, स्टेटस और तरक्की की राह में अब तक रोड़े अटक रहे थे, वो अब धीरे धीरे हटने वाले हैं और आपके करियर का ग्रोथ ट्रैक खुलकर नजर आएगा। अब आपके लिए ये भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी कि प्रमोशन होगा या नहीं। अगर योग बन रहे हैं तो यकीन मानिए प्रमोशन होगा और आपकी मेहनत रंग लाएगी।
धन के मामले में भी अब राहत मिलने वाली है, क्योंकि अब राहु का असर खत्म हो चुका है, जिससे गलत फैसले और गलत निवेश के जाल में फंसने का डर भी दूर होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि राहु ने राशि बदल ली है और अब वायु तत्व राशि में गोचर कर रहा है, जिससे पंचम भाव, नवम भाव और आपकी लग्न पर असर पड़ने वाला है। इससे आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी और उलझन बढ़ेगी, जो मानसिक रूप से थकावट भी दे सकती है और आपके पूरे सिस्टम को जैसे झकझोर कर रख देगी। राहु का काम ही है भ्रम पैदा करना, परेशानियां खड़ी करना, और कई बार तो पितृदोष की स्थिति भी बनती नजर आती है, जिससे डीएनए स्तर तक गड़बड़ होने का खतरा हो जाता है। इसलिए ये 1.5 साल सावधानी और समझदारी के साथ निकालना बेहद जरूरी है, ताकि राहु के असर को संभाला जा सके और आप अपने जीवन को सही दिशा में लेकर जा सकें। राहु के वायु तत्व में प्रवेश से आपको लग सकता है कि वो आपके बच्चों को, पिता को और खुद आपको तकलीफ पहुंचाएगा, जैसे आपकी पूरी जेनेटिक लाइन को झकझोर देगा, लेकिन असलियत इससे थोड़ी अलग है। दरअसल राहु के इस गोचर को आप ऐसे समझिए जैसे किसी कक्षा में एक शरारती बच्चा होता है जो ना खुद पढ़ता है और ना दूसरों को पढ़ने देता है और पूरे माहौल को अस्त व्यस्त कर देता है। लेकिन जैसे ही हेडमास्टर कक्षा में आता है, वही बच्चा अचानक से सबसे अनुशासित बन जाता है, मास्टर को खुश करने में लग जाता है और सबसे अच्छा बनने की होड़ में लग जाता है। मास्टर भी उससे खुश होकर उसकी मदद करता है और उसे आगे बढ़ाता है। ठीक ऐसा ही प्रभाव तुला राशि और तुला लग्न वाले जातकों के लिए गुरु और राहु के संयोजन ने बना दिया है। यानी जो राहु अब तक परेशानियां दे रहा था, वो गुरु के प्रभाव में आकर अब आपको आगे बढ़ाने की दिशा में सहयोग भी करेगा। लेकिन ये सच है कि राहुदेव अब वायु तत्व की राशि में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन उसी क्षेत्र में गुरुदेव भी आ चुके हैं, जो आपके भाग्य स्थान में स्थित है। जब राहु और गुरु दोनों एक साथ वायु तत्व राशि में होते हैं, तो इसका मतलब है कि गुरु जो उस कक्षा के हेडमास्टर की तरह है, राहु यानी वो शरारती बच्चा जिसे संभालना मुश्किल था, अब पूरी तरह से नियंत्रित हो गया है। गुरु इस बात की पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि आने वाला 1 साल आपके लिए सकारात्मक और संरक्षक होगा। वे न केवल राहु द्वारा हुई परेशानियों को सुधारेंगे, बल्कि नए अवसर और लाभ भी आपके लिए सुनिश्चित करेंगे। इस 1 साल में आपके ऊपर पितृदोष का प्रभाव नहीं रहेगा, आपके पिता या संतान को कोई बाधा नहीं आएगी और आपको भी भ्रम या गलत फैसलों से बचाया जाएगा। क्योंकि राहु का सामान्य प्रभाव भ्रम और गलत निर्णय लाता है, लेकिन गुरु के साथ उसकी जोड़ी इस बार आपके जीवन में संतुलन और सुरक्षा लेकर आएगी। गुरु के साथ राहु के मिलन से अब आपकी हर कोशिश में एक नया परिवर्तन आएगा, खासकर जब आप अपने पिता या किसी गुरु तुल्य व्यक्ति से मार्गदर्शन लेंगे, चाहे वो आध्यात्मिक गुरु हो या जीवन में आपका मेंटर। उनके ज्ञान और अनुभव से आप सही दिशा पा सकेंगे। इस स्थिति में राहु का नकारात्मक प्रभाव कम होकर सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाएगा, क्योंकि गुरु की वृद्धि देने वाली शक्ति राहु को और भी प्रभावशाली बनाएगी। राहु जो पहले एक शरारती बच्चा था, अब गुरु के समक्ष सुधार की ओर बढ़ रहा है, जिससे आने वाले 6 महीने से 1 साल के भीतर आपके जीवन में सफलता और भाग्य की चमक देखने को मिलेगी। हालांकि राहु के अस्थिर स्वभाव को देखते हुए पूरी गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन इस अवधि में आपके हर प्रयास में सकारात्मक बदलाव और उन्नति निश्चित है, जो हर क्षेत्र के लोगों के लिए लाभकारी साबित होगा। आपको ये ना कहे कि हमने छात्रों या व्यापारियों के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि भाग्य हर क्षेत्र में जरूरी होता है और बिना भाग्य के कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। राहु की अचानक सक्रियता और गुरु के भाग्य स्थान में आने से आपका भाग्य बेहद मजबूत होगा, जिससे आपको लगेगा जैसे वर्षों से रुके हुए काम और अधूरे सपने एकदम से साकार हो रहे हो। जो भी लक्ष्य आपने ठाना था, उसमें आपने कदम बढ़ाए और काम बिना रुके आगे बढ़ने लगे। व्यापार में जबरदस्त तरक्की होगी। ग्राहक और क्लाइंट स्वतः ही आपकी ओर आकर्षित होंगे। चाहे आप उत्पादन क्षेत्र में हो, खुदरा व्यवसाय में या ट्रेडिंग में, हर क्षेत्र में भाग्य का संबल मिलेगा। यदि आप निवेश कर रहे हैं तो यह सलाह भी जरूरी है कि गुरु या अनुभवी जानकार की सलाह के बिना कोई बड़ा कदम ना उठाएं, क्योंकि इस समय
गुरु की ऊर्जा ही आपको सही दिशा और सुरक्षा प्रदान कर रही है। ऐसे में आपका भाग्य चमक उठेगा और सफलता की राह पर आपका कदम मजबूती से बढ़ेगा। ये बात हमेशा याद रखें कि जब भी आपको किसी मामले में संदेह हो तो अकेले निर्णय लेने से बचें और अनुभवी सलाहकारों की मदद जरूर लें। चाहे शेयर मार्केट में निवेश हो या कोई बड़ा वित्तीय फैसला, ज्ञानवान ब्रोकरेज फर्म के साथ मिलकर अपना पोर्टफोलियो बनाएं और सोच समझकर निवेश करें, क्योंकि गुरु और राहु के संयुक्त प्रभाव से आपके धन में वृद्धि होगी और आपकी सोच भी सकारात्मक दिशा में बदलेगी। आप सही फैसले लेकर अपने रास्ते को साफ करेंगे, जिससे सफलता के दरवाजे खुलेंगे। ये प्रभाव कभी कभी चमत्कारिक और अप्रत्याशित भी साबित होगा, जो आपकी जिंदगी में अचानक खुशियां लेकर आएगा। इतना ही नहीं, ये सकारात्मक ऊर्जा न केवल आपके लिए बल्कि आपके पुत्र के लिए भी तरक्की के नए अवसर लेकर आएगी, क्योंकि पंचम भाव पर गुरु और राहु की मौजूदगी संतान सुख में इजाफा करेगी। जिन लोगों को संतान की प्रतीक्षा है उनके लिए संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, और जो पहले से माता पिता हैं उन्हें संतान का पूरा समर्थन, प्यार और करियर में उन्नति देखने को मिलेगी। इस प्रभाव से प्रेम संबंधों में भी मजबूती आएगी और सफलता आपके जीवन के हर पहलू में खिल उठेगी। प्रेम के रिश्ते अब पहले से भी ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद होंगे, क्योंकि दोनों तरफ से एक दूसरे का साथ और समझ बढ़ेगी। राहु अकेले होता तो भ्रम और गलतफहमियों को जन्म देता, जिससे संबंध कमजोर पड़ते, लेकिन गुरु के साथ मिलकर इसका प्रभाव रिश्तों में सकारात्मकता और स्थिरता लाएगा, जिससे लव मैरिज के अवसर भी बनेंगे। साथ ही यदि आपका कोई टैलेंट है या आप किसी क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े हैं तो ये समय आपके हुनर को चमकाने का है, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो या स्टेज परफॉर्मेंस के माध्यम से। आपकी कला और क्रिएटिविटी लोगों के सामने आएगी और आप एक बेहतरीन कलाकार या सेलिब्रिटी बन सकते हैं। गुरु और राहु के पंचम भाव के प्रभाव से आपकी रुचियों और हॉबीज़ को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे न केवल आपके दिन को खुशी मिलेगी बल्कि ये गतिविधियां आपकी ज़िंदगी में नए रंग और उत्साह भी भरेंगी। नौकरी हो या व्यापार, महिला हो या पुरुष, हर कोई अपनी पसंद की चीज़ों में समय देना शुरू करेगा, जिससे नई ऊर्जा और आनंद का संचार होगा। यानी जहां आपका दिल है वहीं आपका असली काम भी होगा। दिल जहां सबसे गहराई से जुड़ा होता है वो होता है आपकी संतान के साथ। अब आपके लिए समय बिताना, उनके विकास और तरक्की में योगदान देना खास होगा। यदि आपके जीवन में कोई प्रिय साथी है तो उनके साथ बिताया हुआ हर पल आपके लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा, क्योंकि सच्चे प्रेम से हर रिश्ता मजबूत होता है। नवम भाव में गुरु और राहु का एक साथ प्रभाव आपके पिता की भी उन्नति का संकेत देता है। वे सामाजिक रूप से अधिक सक्रिय होंगे, उनका मान सम्मान बढ़ेगा और आध्यात्मिक दृष्टि से भी उनकी प्रगति होगी। पिता के आशीर्वाद और गुरु की कृपा से आपके जीवन में नई आशा और उद्धार की राह खुलेगी। साथ ही पितृदोष का भी निवारण होगा। यह सौभाग्य आपके लिए अगले 1 साल तक बना रहेगा, क्योंकि मई 2026 में गुरु राशि परिवर्तन करेगा और फिर राहु अकेले सक्रिय होगा, जो कुछ चुनौतियां ला सकता है। उस समय की बात बाद में करेंगे। फिलहाल गुरु और राहु की जोड़ी आपके लिए एक मजबूत और शुभ समय लेकर आई है, जिसमें आपको जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आपकी कुंडली में गुरु या केतु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है और वे आपको परेशान कर रहे हैं या उनकी स्थिति कमजोर लग रही है, तो उनके उपयुक्त रत्न धारण करना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। राहु के लिए आप भूनि रत्न पहन सकते हैं, जो राहु की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करता है और मानसिक शांति लाता है, जबकि केतु के लिए लहसुनिया रत्न लाभकारी होता है। इसके अलावा शिव जी की नियमित पूजा अर्चना करने से राहु और केतु दोनों ग्रहों के प्रभाव सकारात्मक बनते हैं। साथ ही गुरु की कृपा भी बनी रहती है, जिससे आपकी कुंडली में सुख, समृद्धि और सफलता बढ़ती है। अपनी राशि और लग्न को मजबूत करने के लिए ओपल रत्न भी पहनना अच्छा रहता है, जो आपको आत्मविश्वास और संतुलन देता है। इस तरह के उपाय अपनाकर आप ग्रहों के शुभ प्रभावों को बढ़ा सकते हैं और जीवन में स्थिरता व खुशहाली ला सकते हैं। धन्यवाद।